क्या मुझे मौत से डर लगता है? 6 महीने पहले पूछते तो शायद मैं हंस देती, पर अब नहीं लगता। 1 सेकंड में मेरी लाइफ चेंज हो गई। आई लॉस्ट माई हस्बैंड। पंकज एक एक्सीडेंट में चले गए। ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। लास्ट वीक मैंने अपना जॉब फिर ज्वाइन कर लिया। मैं स्कूल टीचर हूं। पंकज जा चुका है। मुझे लाइफ फिर से शुरू करनी होगी। पंकज के बिना रहने की आदत डालनी होगी। यही सब सोचते हुए मैं अपने बेड पे लेटी हुई थी। सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाना था। फैमिली, फ्रेंड्स सबको भेज दिया था। उनकी और सिंपैथी मिलती तो शायद मैं बेयर नहीं कर पाती। बस अब ठीक से नींद नहीं आती। कभी तो सारी रात जागती हूं और कभी कभी सो भी जाती हूं तो जग जाती हूं। शायद अभी भी लगता है पंकज सिर्फ लेट हो गया है, अभी आ जाएगा। ये कैसी आवाज थी? मैं चौंक कर उठ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेन डोर खोला हो। अक्सर रात को जब पंकज को लेट हो जाता तो वो ऐसे ही अपनी कीज से अंदर आता था, धीरे से, ताकि मैं उठ ना जाऊं। पर मैं हमेशा जाग रही होती थी। मैं उठ के बाहर हॉल की तरफ गई। हॉल का दरवाजा बंद था। लगता है जैसे मैं क्या क्या इमेजिन कर रही हूं। बाहर हॉल में पंकज की फोटो लगी है। पता नहीं किसने ये फोटो फ्रेम करवाई थी। पंकज को तो ये फोटो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहां बैठे बैठे ही मैं सोच रही थी कि कल दूसरी फोटो फ्रेम करवाऊंगी, और तभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल में आकर बैठ गया है। मैं घर में अकेली हूं, कोई भी तो नहीं है। फिर ये एहसास क्यों कि कोई और भी है? मेरे आंखों के सामने कोई नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि अब मैं अकेली नहीं हूं। एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। रात के 3 बजे एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी से मुझे डर लग रहा था। कुछ देर पहले तो यही खामोशी मेरी दोस्त थी, इसी से मुझे शांति मिल रही थी। लेकिन अब यही खामोशी चीख चीख कर कुछ कह रही है। फिर मैंने अपने आप को संभाला। मुझे पता है कि घर पे मैं अकेली हूं, नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए शायद कुछ भी इमेजिन कर रही हूं। कोई नहीं है राधिका, कोई नहीं है यहाँ। पर अपने आप से क्या झूठ बोलना। मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूं। और तभी सारी विंडोज अपने आप खुल गई, कर्टन्स उड़ने लगे। पंकज को बंद कमरे में घुटन होती थी। जब भी वो घर आते सबसे पहले सारी विंडोज खोल देते। लेकिन अब ये विंडोज किसने खोली? मैंने तो नहीं। क्या उसने खोली जो मेरे करीब आकर बैठ गया था? लेकिन कौन? और तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा, बहुत धीरे से। राधिका, राधिका। ये आवाज सुनने का मैं कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पंकज, पंकज! और फिर मेरे सामने वॉल पे लगी पंकज की फोटो का कांच क्रैक होने लगा। मेरी आंखों के सामने ग्लास धीरे धीरे टूट रहा था। मैं एकटक उसे देख रही थी। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है। मैंने आंखें बंद कर ली, पर जब मैंने आंखें खोली तो रियलाइज किया ये सच में मेरी आंखों के सामने हो रहा है, बिना किसी रीजन के। और देखते ही देखते कांच चूर चूर होके फर्श पर गिर गया। मैं आगे बढ़ी और तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगा। पंकज ही लौट आया है। मुझे पता था वो मुझे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। पंकज मेरे पास लौट आया है। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। बस वो मेरे आंखों के सामने नहीं है, पर ये पंकज ही तो है। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये पंकज ही था। वो लौट आया है। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, है ना पंकज? तुम ही हो ना? कहो ना, कहो ना पंकज। पता नहीं सुबह कब हो गई। आंख खुली तो मैं वहीं फर्श पर बैठी थी। जो रात बीती है वो अब सुबह को
रोशनी में लग रहा है जैसे शायद मेरा भ्रम ही था। पंकज, पंकज, कोई जवाब नहीं मिला। तो क्या वो सपना था? क्या मेरी इमेजिनेशन थी? पर तभी मैंने सामने टूटा हुआ कांच देखा। सपना नहीं था। मैंने फिर पंकज को पुकारा, कहाँ हो तुम? पंकज प्लीज, मुझे स्कूल के लिए रेडी होना है, लेट हो जाएगा। मुझे परेशान मत करो ना ये किचन में से आवाज आ रही थी। मैं किचन में गई तो सारे कैबिनेट्स खुले थे, सारा सामान बिखरा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पंकज ने किचन में चाय बनाने की कोशिश की हो। पिछले 6 महीनों से लगता था अब कभी स्माइल करने का मन नहीं करेगा, पर आज अपनी बिखरी हुई किचन देखकर अपने आप ही हंसी आ गई। मैं रेडी हुई। शायद पिछले 6 महीने में मैंने पहली बार अपना चेहरा मिरर में देखा। कितना बदल गई थी मैं। मैंने गले में दुपट्टा डाला, बैग उठा के जाने ही वाली थी कि ऐसा लगा किसी ने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया हो। पंकज भी ना, हमेशा मुझे परेशान करने के लिए ऐसे करता था। प्लीज पंकज, मैं आफ्टरनून तक लौट आऊंगी। और फिर वही दुपट्टा मेरे गले के इर्द गिर्द खींचने लगा। ऐसा लगा जैसे सांस नहीं ले पाऊंगी। दुपट्टा मेरे गले के इर्द गिर्द कसता चला गया। पंकज, पंकज छोड़ो ना, पंकज छोड़ दो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तब मुझे लगा एक काली परछाई ने मुझे घेर लिया है। परछाई में मैं खो जाऊंगी। सब कुछ जैसे खत्म हो रहा है। मैं कहीं गहराई में खींचती चली जा रही हूँ और फिर अचानक से सब ठीक हो गया। लड़खड़ा के मैं वहीं बेड पे बैठ गई और तभी मेरा फोन बजा। हेलो हेलो राधिका, मैं मिसेस पाठक। तुम आज स्कूल आ रही हो ना? जी मैडम, मैं बस निकल ही रही थी। आई एम सो ग्लैड राधिका, तुमने ठीक डिसीजन लिया है। तुम किसी बारे में चिंता मत करना, ओके? सी यू सून। फोन रख के मैं मुड़ी और सामने मिरर की तरफ देख के मेरी चीख निकल गई। मैं अपने आप को तो खड़ा देख रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई काली परछाई है। उसके हाथ मेरे कंधे पे हैं, पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई छिपकर खड़ा है। और उस पल में बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे मैं भागी। मुझे नहीं पता मैं कैसे अपने बिल्डिंग के नीचे आई, लेकिन जब मैं अपनी पार्किंग में पहुंची तभी मुझे सांस आई। वो क्या था मेरी बेडरूम में? अब मैं ऊपर अकेली नहीं जाऊंगी, किसी को बुला लेती हूँ। बिल्डिंग के चारों तरफ सब नॉर्मल था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, कार्स धुल रही थी, पेपर वाला था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक अजीब सा डर अभी भी मुझे घेरे हुए था। मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, कार की कीज भी ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी मैं। बेटा राधिका, आर यू ओके? मैंने पलट कर देखा तो हमारी बिल्डिंग के सेक्रेटरी पारिक अंकल खड़े हुए थे। बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। What happened? तुम ठीक हो ना? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मुझे बताओ। तबीयत ठीक नहीं है? कहीं जा रही हो? अंकल, मैं ठीक हूँ, स्कूल जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ। कैसे उन्हें बताऊं कि मेरे साथ अभी क्या हुआ था? क्या उनसे कहूं कि पंकज लौट आया है, या फिर उन्हें बताऊं कि अभी एक काली परछाई उनके पीछे खड़ी है जो मुझे दिख रही है? वही काली परछाई जो अभी मेरे घर में थी, वो मेरी तरफ बढ़ रही है दबे कदमों से। मुझे पता है वो परछाई क्या चाहती है। उसके हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ रहे हैं। राधिका, राधिका क्या हुआ? वो ऐसा क्या देख रही हो? वो आपके पीछे, आपके पीछे। और जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने घर पे नहीं थी। चारों तरफ देखा तो लगा जैसे हॉस्पिटल में हूं। लेकिन आज तो मैं फिर से स्कूल ज्वाइन करने वाली थी। मैं यहां कैसे आ गई?
मैंने उठने की कोशिश की। राधिका, ठीक हो ना? पानी पियोगी? मैंने देखा मेरी दोस्त तानिया वहां बैठी है। क्या हुआ था तानिया? मैं यहाँ कैसे आई? क्या तुम मुझे ले आई हो? तुम ज्यादा बात मत करो, मैं अब भी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। बस तुम आराम करो। नहीं तानिया, पहले बताओ क्या हुआ। तुम्हारे बिल्डिंग से फोन आया था। तुम पार्किंग लॉट में बेहोश हो गई थी। 4-5 घंटे पहले की बात है, लेकिन अब सब ठीक है। शायद तुम्हें बहुत स्ट्रेस है, लेकिन डोंट वरी, यू विल गेट बेटर सून। मैं अब भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करके आती हूँ। मुझे पता था कि तानिया मुझसे बात कर रही है, लेकिन मेरी आंखें तो कमरे की चारों तरफ थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा है, और ऐसी नफरत से घूर रहा था कि उसकी नजर से मेरा खून जम रहा है। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोई था, कोई है इस कमरे में। राधिका क्या हुआ है? इतना घबरा क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना यहाँ। तुम्हारे पेरेंट्स भी आ रहे हैं शाम तक। डोंट वरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यू आर नॉट अलोन इन दिस। तानिया प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। वो क्या हुआ राधिका? इतना डर किस लिए? तानिया वो चारों तरफ है। कौन? किसकी बात कर रही हो? एक काली परछाई है तानिया, वो मुझे मारना चाहती है। राधिका क्या कह रही हो? देखो, तुम परेशान मत हो, मैं अब भी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। मैं सच कह रही हूँ तानिया। मुझे लगा पंकज लौट आया है, लेकिन पंकज मुझे मारना क्यों चाहता है? पंकज तो कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है तानिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज। और मेरी आंखें फिर बंद होने लगी। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। हॉस्पिटल का वो कमरा, ऐसे लगा जैसे धीरे धीरे सब मिटने लगा है। और मुझे लगा जैसे मैं एक अंधे काले घुप कुएं में गिर रही हूं। कोई मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा है। ऐसे लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। राधिका, राधिका। पंकज? हाँ राधिका, मैं ही हूं। तुम डरो मत, तुम्हारे साथ ये जो भी हो रहा है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आई एम सॉरी राधिका, तुम्हें मेरी गलती की सजा मिल रही है। पंकज लेकिन तुम कहाँ हो? मैं सिर्फ इतना कहने आया था कि डरो मत राधिका, इट्स गोइंग टू बी ओके। वो एक्सीडेंट मेरी गलती से हुआ था। मेरी कार जिस बाइक से टकराई थी, उस पर जो लड़का था वो सिर्फ 21 साल का था। उसने हेलमेट भी नहीं पहना था। पूरी सड़क उसके खून से लाल हो गई थी। अब तुम्हें मेरी गलती की सजा मिल रही है। आई एम सॉरी राधिका, आई एम रियली सॉरी। पंकज पंकज पंकज! डॉक्टर सूद, मैं राधिका की फ्रेंड तानिया हूँ। उसे क्या हुआ है? उसे होश आ गया था, उसने मुझसे बात भी की, कह रही थी कि कोई उसे मारना चाहता है। डॉक्टर, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। जस्ट कैन यू प्लीज उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। आई हैव सम बैड न्यूज। राधिका कोमा में चली गई है। हम टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। जब इन्हें हॉस्पिटल लाया गया था तब सिम्टम्स नर्वस ब्रेकडाउन के थे, लेकिन अब क्या? शी बी फाइन सून, है ना? कैसे बताऊं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आई मीन ये कैसे पॉसिबल है? पंकज को मरे 6 महीने हो गए हैं। पंकज की डेथ के बाद भी एक बार राधिका हैड अ ब्रेकडाउन। तब मैंने ही सारे टेस्ट रन कराए थे, लेकिन आई एम श्योर वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वरना टेस्ट से पता चल जाता। क्या मतलब आपका? हाँ, राधिका प्रेग्नेंट है। उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है।